नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों की चने की फसल में फूल आने वाले हैं या आ चुके हैं, या फिर जिन किसान भाइयों की फसल में फूल आके ड्रॉप हो गए थे पानी गिरने के कारण, और अब वो चने में फ्लावरिंग के लिए स्प्रे करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें कब और क्या स्प्रे करना चाहिए जिससे कि उन्हें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिन किसान भाई की फसल में फूल आने वाले हैं या आ चुके हैं, उन्हें क्या स्प्रे करना चाहिए। पर इससे पहले हमें यह समझना होगा कि दवाई का तो हम स्प्रे कर देंगे, पर उसे कब स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। क्योंकि अधिकतम किसान भाई यही गलती करते हैं, या तो वो बहुत जल्दी स्प्रे करते हैं या फिर वो बे टाइम स्प्रे करते हैं जिससे कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है या फिर उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। अब काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे कि हमें कब स्प्रे करना चाहिए। तो भाइयों, सही टाइमिंग की बात करें चने की फसल में, तो अगर आप चने में फ्लावरिंग स्टेज के 5 से 7 दिन पहले, या फिर चने में जब आपको फूल की कली दिखाई दे उस समय अगर आप स्प्रे करोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी दवाई का स्प्रे करोगे तो उसका 4-5 दिन बाद ही दवाई का रिजल्ट आपको फसल में मिलता है। इसलिए अगर आप चने में फ्लावरिंग के 5 से 7 दिन पहले वीडियो में आगे बताई गई दवाई का स्प्रे करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी चने की फसल में कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी किसान भाई चने में फ्लावरिंग आने के बाद या फिर भरचक फूल पे आने के बाद ही स्प्रे करते हैं, और उससे होता क्या है, उस समय चने का पौधा नेचुरली अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक के फ्लावरिंग लेता है। और अगर आप इस समय चने में कोई 19-20 दवाई का डाल दोगे तो हो सकता चना अपने फ्लावर छोड़ के फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ लेने लग जाए, जिससे कि हम अपनी आम भाषा में बांझपन की शिकायत कह सकते हैं चने में, जो कि हम 2-3 सालों से देख भी रहे हैं पानी गिरने के कारण या मावठा के कारण, या फिर तेज़ दवाई के कारण चने में फूल जलने लग जाए। इसलिए हो सके तो चने में फ्लावरिंग के पहले स्प्रे कर देना चाहिए, पर काफ़ी बार टाइम की कमी के कारण हम लेट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या करें, स्प्रे करें या नहीं? तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर चने में फ्लावरिंग अच्छी मात्रा में आ रही है तो अन्यथा स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्प्रे करना ही चाहते हैं तो फिर आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना अधिक पानी आप लेने का प्रयास करें। जहाँ आप एकड़ में 4 टंकी डाल रहे थे वहाँ 5 से 6 टंकी पानी लेने का प्रयास करें। उससे होगा क्या, चने में जो फूल है उसमें जलने की आपको शिकायत नहीं आएगी। अगर आप कम पानी में ज़्यादा दवाई का स्प्रे कर दोगे चने का फूल जल भी सकता है, जिससे कि आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें चने में कब स्प्रे करना है। अब ये जानते हैं कि हमें क्या स्प्रे करना है। इस समय फंगीसाइड डालें या नहीं डालें, या कौन सी टॉनिक या पीजीआर या माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें जिससे कि हमें हमारी चने की फसल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले। तो अभी फ़िलहाल 3 टाइमिंग के चने हैं, एक जिसमें फूल आने वाले हैं, दूसरा जिसमें फूल आ चुके हैं, और तीसरा जिसमें फूल आ गए थे पर पानी गिरने के कारण उसमें फ्लावर ड्रॉपेज की समस्या आ गई थी। तो अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिन किसान भाइयों के चने में फ्लावर आने वाले, उनको क्या स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, एक अच्छी सी कंपनी की एमिनो एसिड वाली टॉनिक जैसे कि सिजेंटा की ईसाबियान, अडामा की फ्लेमबर्स या कोरोमंडल की फेंटेक प्लस, जो कि काफ़ी किसान भाई डालते हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इन तीनों में से किसी एक एमिनो एसिड वाली टॉनिक को लेना है या फिर एक अच्छी सी कंपनी की एमिनो एसिड वाली टॉनिक को लेना है। इसके साथ आप 05234 या फिर 04037 इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। साथ ही में बोरोन प्लस एक ईल मार के लिए आपको इमाबेक्टिन लेना है। अब काफ़ी किसान भाई सोचेंगे कि टॉनिक तो इस समय अगर हम डालेंगे चने में तो ऐसा ना हो चना फ्लावर की जगह हाइट लेने लग जाए और बांझपन की शिकायत आ जाए। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं होता। अब अधिकतम किसान भाइयों की मेंटेलिटी ये बन गई है कि अगर हम टॉनिक सिर्फ हाइट का ही काम करती है। हाँ, टॉनिक का एक मुख्य काम हाइट भी है, और उसको आप ऐसे समझिए कि वो एक पोषक तत्व है, और चने में जब आप दोगे तो चने को मदद करता है किसी भी प्रकार की प्रोसेस करने में। अब चने में अभी फूल आने वाले हैं, चने की फूल लेने की प्रोसेस में ये उसकी मदद करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 2 किसान हैं, उनके पास सब व्यवस्था है, और किसान को आप समझिए चना, और ये टॉनिक को समझिए आप पैसे, मनी। तो दोनों किसान के पास सब व्यवस्था है, और दोनों ही किसान के पास सब व्यवस्था है, पर एक किसान के पास सीडल नहीं है और दूसरे के पास कल्टीवेटर नहीं है। अब पैसा जैसे कि फेंटेक प्लस, जब आप किसान 1 लाख रुपए दोगे तो जब जिस किसान को कल्टीवेटर की ज़रूरत है वो कल्टीवेटर लेगा, और जिस किसान को सीडल की ज़रूरत है वो सीडल लेगा। अब ऐसा नहीं होगा जिसके पास सीडल है वो डबल से सीडल ले लेगा, या कल्टीवेटर है तो फिर से डबल से कल्टीवेटर ले लेगा। इसी प्रकार जब चने में अच्छी सी हाइट है, अच्छी ब्रांचिंग है, तो फेंटेक प्लस आप डालोगे
और चने में फूल आने वाले रहेंगे तो चने में वो फूल लाने में मदद करेगा। अब ये काम किस प्रकार से करेगा, जब आप अमीनो एसिड वाली ये टॉनिक को डालोगे तो चने में पोषक तत्व ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाएगा। और अगर चना स्ट्रेस में होगा तो उसको स्ट्रेस फ्री करेगा, क्योंकि जितना स्वस्थ चना रहेगा उतना ही अधिक वो फ्लावर लेगा। ये तो एक आम बात है। अब बात करते हैं 05234 की, कि 05234 किस प्रकार से काम करते हैं। इसी प्रकार जब आप 05234 डालोगे और अगर चने में हाइट का इशू रहेगा तो चने में 05234 एक पीजीआर का काम करता है, जिससे वो चने की हाइट रोकता है और चने को फ्लावरिंग की ओर प्रमोट करता है। ये आपके चने में काम किस प्रकार से करता है, जो कि आपके चने में जाके नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो वो हाइट लेते हैं, तो वो उसकी हाइट रोक के फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, जिससे कि उसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आते हैं और काफ़ी हेल्दी फ्लावर रहते हैं। अब रहा बोरोन। अब बोरोन चने में एक मुख्य काम करता है पॉलिनेशन का, जिससे कि चने में काफ़ी जल्दी फूल आते हैं और फूल से काफ़ी जल्दी घेटी बनती है, जिसको परागण प्रोसेस भी हम कहते हैं, जो कि गोदरेज की डबल भी काम करती है। वही काम आपको ये सस्ते में करके दे देगा। अब रही बची इमावेक्टिन की बात, तो इमावेक्टिन इस समय आपके चने में सबसे ज़्यादा हरी ईल का अटैक रहता है, और हरी ईल के लिए सबसे ज़ोरदार चीज़ कोई है तो वो इमावेक्टिन है। सबसे सस्ते में और सबसे अच्छा रिजल्ट उसका ठंड में ही आपको मिलता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। अब रही बची बात उन किसान भाइयों की जिन किसान भाइयों के चने में फूल आ गए हैं और वो स्प्रे नहीं कर पाए या स्प्रे करने की सोच रहे हैं, तो मेरी माने अगर आपके चने में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपको दिख रही है तो आप अन्यथा स्प्रे करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको ईल दिख रही है तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपका मन नहीं मान रहा और आपको स्प्रे करना ही है तो आप ये सेम स्प्रे कर सकते हैं। पर आप जितना अधिक पानी ले सके उतना अधिक पानी लेने का प्रयास करें। अब उन किसान भाइयों की बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों के चने में फूल आ गए थे पर पानी या मावठा गिरने के कारण फ्लावर ड्रॉप हो गए थे, तो उन किसान भाइयों को स्प्रे करना चाहिए। तो मेरी बात माने किसान भाइयों, आपको 4 से 5 दिन रुक के देखना चाहिए। जैसे जैसे आपकी ज़मीन में नमी टूटेगी उसी प्रकार चने में धीरे धीरे आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। या फिर आपको फ्लावर नहीं देखने को मिल रहे तो आप ये सेम डोज रिपीट कर सकते हैं, पर इसमें आप 05234 की जगह प्लानोफिक्स ले सकते हैं, जो कि आपके चने में काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावर को प्रमोट करेगी और वो हाइट को रोकने में मदद भी करेगी। तो कमेंट करके बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।